नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रीट एग्ज़ाम 2025 के आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपको पता ही होगा और आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि आपका किस दिन और किस शिफ्ट में और कौन सी जगह पर आपको एग्ज़ाम है। लगभग मैंने जैसे इनके एडमिट कार्ड कईयों के देखे हैं तो लगभग जो आपको डिस्ट्रिक्ट ज़िला आपसे पहले पूछा गया था, फॉर्म में आपको मांगा गया था कि आप कौन से ज़िले में सेंटर लेना चाहते हैं। जो आपने मांगा था पहले नंबर पर उसी में ही लगभग सेंटर दिए हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं दिए हैं। विशेष तौर पर लड़कियों के तो सभी के उसी में ही है। तो अब बात कर लेते हैं ज़रूरी निर्देश क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या हैं, सभी के बारे में। और अगर आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो विशेष तौर से इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं एक एक जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको इसमें करना है, क्या क्या आवश्यकता है, एक दो पॉइंट में एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक, आपके काम का है। नहीं तो आपका एग्ज़ाम से वंचित भी रह सकते हैं या कार्रवाई भी हो सकती है अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला है दोस्तों, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, नीला और काला, पारदर्शी, नीला या फिर काला, मतलब दोनों में से आप कोई भी एक पेन जो कि पारदर्शी होना चाहिए। आपको पता पारदर्शी मतलब जिसमें आपकी पूरा पेन दिखना चाहिए आपको। वो कई पेन आते हैं जिनमें डिज़ाइन होती है, वो नहीं चलेगा, पूरा दिखना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए। बॉल पॉइंट पेन यानी बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेल पेन से कई बार क्या होता है, गोले में इधर उधर होने से वो थोड़ा बाहर चला जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, मुख्यतः आधार कार्ड, एक ऐसा आपका पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें मूलतः फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो प्रिंट होनी चाहिए। मुख्यतः तो अब आधार कार्ड, आजकल सभी का आधार कार्ड है, आधार कार्ड ही इसमें हो सकता है। लेकिन इसका अगर आपका आधार कार्ड नहीं है या कोई कारणवश है तो आप उसमें उसकी जगह पर अन्य राज्य के फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि क्या क्या हो सकते हैं उसमें, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है तो, निर्वाचन पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना है वो भी ले जा सकते हैं। और अगर आपका पैन कार्ड है तो भी आप इसमें ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड हो तो आपका सबसे बेस्ट वही है। स्व प्रमाणित फ़ोटो प्रति लाना अनिवार्य है और एक फ़ोटो भी आपका इसमें लेके जानी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, लड़कियां ध्यान से सुन लेना ये पॉइंट, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी आभूषण पहना हुआ नहीं होना चाहिए। पर्स, ये भी लड़कियां ध्यान से सुन लेना, पर्स भी नहीं होना चाहिए। हैंडबैग, डायरी कोई भी किसी भी प्रकार की इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई भी सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। अगर आप कोई पर्स वगैरह, फ़ोन वगैरह जो भी आप ले जाते हो तो या तो आप साथ में किसी को लेकर जाओ, उसे दे दो, नहीं तो आप अपने स्तर पर ही बाहर दे सकते हो। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आपके कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने की सुरक्षा कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं है। अगर हो भी जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि पहले ही स्पष्ट रूप से इन्होंने मना कर दिया है। अगला पॉइंट आपके लिए, अगला है परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फिक्सिंग आदि समय पर की जा सके। यानी कि आप 2 घंटा पहले पहुंच, 1 घंटा तो पहले अंदर डाल देते हैं, अब 2 घंटा पहले पहुंचोगे तो आपकी जो भी वो पुलिस वगैरह जो आपकी छानबीन करती है, क्या क्या आपके पास है नहीं है, आपकी स्कैनिंग, फेस रिकग्नाइज, वो बायोमेट्रिक जो भी करवाते हैं, उसके लिए आपको टाइम मिल जाए, उनको भी मिल जाए, आपको भी। तो आप 2 घंटा पहले जाइए। अगला पॉइंट है परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र पर प्रवेश करना अनिवार्य है। मैंने आपको अभी बताया यही पॉइंट है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में, सुबह की पारी में 9 बजे तथा उपरा पारी में, दोपहर की पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, कई एग्जामों में कई बार वीडियो भी आते हैं, लड़के लड़कियां जो भी है रो रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें कोई भी गलती नहीं कह सकते केंद्र वालों की। आप टाइम से जाइए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, बाद में कोई अगर 1 मिनट की देरी होती है तो एंट्री नहीं होती है आपकी, बाद में रोने से कोई भी फायदा नहीं होगा। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके चाहे कुछ भी हो,
परीक्षा पूरी होने से पहले अगर आप पेपर कर लिया हो, नहीं किया हो, आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। अगला है परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति ऑफिस कॉपी पर शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, उनके सामने आपको उस पर हस्ताक्षर करना। पहचान पत्र की प्रतिनिधित्व कर शिक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराए थे। वहाँ पर उसको एक जो आपके एडमिट कार्ड की वो साथ में एक और नीचे होता है ना, उसको वहाँ पे फ़ोटो चिपका के आपको साइन करके वहाँ पे जमा करवाना होता है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र शिक्षक को सौंप ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। यानी कि इस बार एक ये भी पॉइंट है, आपको एग्ज़ाम पेपर जो है आपका वो आपको साथ में नहीं देंगे, वहीं पे आपका रख लिया जाएगा। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओएमआर की अभ्यर्थी भर्ती ही ले जा सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा ओएमआर शीट के नीचे भी एक और ओएमआर शीट होती है जो आपके लिए होती है कि आप उसमें मिलान कर सको जब आंसर की आती है तब, तो आप उसको ले जा सकते हो। मेन जो आपने कॉलम भरे हैं वो आपको उनको सौंपनी है टाइम से। परीक्षार्थी को अब क्या पहन के जाना है ये भी देख लीजिए। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी। अगर सर्दी है, अभी सर्दी तो है वैसे, लेकिन अगर लगती है तो बिना जेब वाली होनी चाहिए आपकी स्वेटर है जो स्वेटर, जिसमें बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए। लड़कियां ध्यान से सुन लो, बड़े बटन उसमें नहीं होने चाहिए। एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, यानी कि जो चप्पल होती है उसका जो निचला होता है ना, तला बोलते हैं जिसे मारवाड़ी में, वो पतला होना चाहिए। सैंडल पहनना अनुमत होगा, सैंडल पहन सकते हैं लेकिन वो भी नॉर्मल वाली। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं है। मेटल जैसे कोई हमारे जीन्स वगैरह में ज़्यादा होता है ना, वैसा आप उसमें नहीं पहनकर जा सकते। अगला है परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कुछ भी छुपा छुपू कर लेकर गए और पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, जेल हो सकती है, आप पर जुर्माना लग सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प गोला भर दिया गया है। इसके लिए निर्धारित समय 10 मिनट का अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि एक बार अगर आपने कर लिया पूरा पेपर तो पूरा चेक कर लीजिए कि गलती से कहीं कोई क्वेश्चन छूट नहीं गया। चाहे नहीं भी आ रहा है तो आप एक टिप्पा मार दीजिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, आपको भरना अनिवार्य है। वरना नहीं भी आ रहा है तो माइनस मार्किंग वाले में भी एक ऑप्शन आजकल दे रखा है, 5 ऑप्शन, वो भरना पड़ता है। तो 10 मिनट इस चीज़ के एक्स्ट्रा है कि आप एक बार देख लीजिए। अगर कोई मिस हो रहा है तो ज़रूर उसे भरिए, पूरा पेपर कीजिए, फिर आप उनको सौंपिए। तो ये पॉइंट है, इनका पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। और भी अगर कोई भी ज़रूरी जानकारी आती है तो ज़रूर वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।